गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेमलता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ पेपर के अंतर्गत इसकी सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। और सेकेंड यूनिट हमारे कम्युनिकेशन से रिलेटेड है और कम्युनिकेशन में आज हम कम्युनिकेशन की कॉन्सेप्ट के अंतर्गत इसका मीनिंग और इसकी डेफिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे। कम्युनिकेशन का मतलब ही है कि अगर हम मानव के स्टार्टिंग की बात करें तो जब आदि मानव था तो उसने शुरू में संकेतों के माध्यम से अपने विचारों और भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाना शुरू किया, क्योंकि पहले लैंग्वेज नहीं थी, भाषा नहीं थी, शब्दों का उच्चारण नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो उस समय जब पक्षियों को या जंगली जानवरों को आदि मानव ने इस प्रकार से आवाजें निकालते हुए देखा, कुछ सिंबल इस तरह से उन्होंने बनाते हुए देखा, तो उसी की कॉपी करते हुए आदि मानव ने भी एक दूसरे को अपने विचार, अपनी भावनाओं की शेयरिंग के लिए पहले सिंबल का प्रयोग किया। फिर जैसे जैसे भाषा का विकास हुआ, हमारी मनुष्य सभ्यता का विकास हुआ और धीरे धीरे हम क्या करने लगे, अपने विचारों और भावनाओं में भाषा का प्रयोग करने लगे। और जैसे जैसे आधुनिक मानव सभ्यता का विकास हुआ और सूचना और संप्रेषण तकनीकी के विभिन्न प्रकार के संसाधनों में, जिसमें टेलीफोन है, टेलीविजन है और अभी वर्तमान में कंप्यूटर है और भी एडवांस टेक्नोलॉजी भी आ गई है, हम हमारे विचारों, भावनाएं, सूचनाएं, तथ्यों को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए कई माध्यमों का प्रयोग करते हैं और हमारे विचारों, भावनाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। तो अब हम संप्रेषण का तात्पर्य ही है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान या विनिमय, ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे संप्रेषण कहलाते हैं। अब संप्रेषण के अंतर्गत हम इसके अंतर्गत और हम हमारे कंसेप्ट भी ले सकते हैं। जो हमारे कंसेप्ट होते हैं, हमारे थ्योरीज हैं, हम इन थ्योरीज को भी इसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार संप्रेषण जो प्रक्रिया है वो दो व्यक्तियों के बीच घटित होती है। हमेशा एक एकाकी मनुष्य कभी भी अपने आप में संप्रेषण नहीं कर सकता, तो दो व्यक्तियों के बीच घटित होने वाली प्रक्रिया है संप्रेषण। ठीक है, अब शुरू से ही हम और ये विचार, भावनाएं मानव के अंदर किस प्रकार से उत्पन्न हुई, क्योंकि मनुष्य एक जिज्ञासा से प्रेरित व्यक्ति है, उसे हर चीज में क्यूरियोसिटी है और जिज्ञासा, कुछ नवीन जानने की इच्छा और नवीन जानने के संबंध में उसे अपने मानसिक रूप से चिंतन करना अनिवार्य है। क्योंकि जिज्ञासा जब भी उत्पन्न होगी जब हमें सबसे पहले कोई चीज की नीड होगी, हमें किसी चीज को जानना है और उस जानने के लिए जो क्यूरियोसिटी हमारे अंदर है वो उस फैक्ट को, उस इवेंट जो भी घट रहा है या जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है या जो भी थॉट्स हमारे माइंड में अराइज हो रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, किसी
और से उसे शेयरिंग करना, और ये शेयरिंग ही क्या कहलाती है, एक्सचेंज ही क्या कहलाता है, हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है। तो इस प्रकार शुरुआत में जो कम्युनिकेशन के जो मीडियम थे उसमें संकेतों का सबसे पहले प्रयोग हुआ। हम क्या करते हैं कम्युनिकेशन में, हम संप्रेषण को लेते हैं, फिर हमारी भाषा जो हम जिस भाषा में भी हम हमारे विचारों को व्यक्त करते हैं, लैंग्वेज को लेते हैं, और उसके बाद हम चित्रों के माध्यम से भी प्रदर्शन करते हैं, और कुछ चीजों को हम प्रदर्शन करके एक तरह से एग्जीबिशन ले सकते हैं, या जो बैनर वगैरह होते हैं उनको प्रदर्शित करके भी हम क्या कर सकते हैं, हम संप्रेषण कर सकते हैं। तो ये सारे जो हैं मीडियम है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, संप्रेषण कर सकते हैं। अब इस संप्रेषण का जो मीनिंग है अब हम उसे देखते हैं। संप्रेषण का अर्थ, अब ये जो संप्रेषण का अर्थ अगर हम देखें तो ये दो कॉन्सेप्ट में बताया गया है। एक तो है नैरो यानी संकुचित, संकुचित अर्थ में क्या है, संप्रेषण, संकुचित संदर्भ में ले सकते हैं, या संकुचित अर्थ में। तो संकुचित अर्थ में जो हम संप्रेषण की बात करते हैं तो संकुचित अर्थ में आता है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य सूचना, विचार, भावनाओं का आदान प्रदान करना। ये तो है ही, लेकिन इसमें अन्य व्यक्तियों को जो हमारा संप्रेषण है, संप्रेषण है वो संप्रेषण समझ में आया या नहीं, ठीक है, और इस संप्रेषण पर विश्वास है या नहीं, इस बात को स्वीकार नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसमें इस बात का संकुचित अर्थ में संप्रेषण का जब हम अर्थ देखते हैं तो व्यक्ति दो या दो से अधिक लोगों को अपने विचार, भावनाएं, तथ्य, सूचना जो भी है वो सेंड करता है, लेकिन इसमें ये आवश्यक नहीं कि मैंने जो संप्रेषण किया है अर्थात अपनी जो सूचनाएं दी है वो सामने वाले को समझ आ रही है या नहीं, सामने वाला या जिसको भी हम भेज रहे हैं दूसरा व्यक्ति, उस दूसरे व्यक्ति को उस जो हमारी सूचनाएं हैं, विचार है, भावनाएं हैं उस पर बिलीव है या नहीं, ये इस बात से कोई लेना देना नहीं होता, उसे स्वीकार नहीं किया जाता। ये तो है संकुचित अर्थ में संप्रेषण का अर्थ। अब आता है व्यापक अर्थ में संप्रेषण का अर्थ। व्यापक अर्थ
अर्थों में। संप्रेषण का क्या अर्थ है? इसमें सेम यही है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों सूचनाओं का आदान प्रदान करना, लेकिन इसमें संप्रेषण को समझने के साथ साथ उस पर विश्वास भी किया जाता है। तो बेसिकली ये जो हमारे व्यापक और संकुचित अर्थ में जो अंतर है वो यही है कि विश्वास किया जाना या किया जाता है। तो हमारे यही दो बेसिक डिफरेंस है कि एक तो हमारा जो भी संप्रेषण है वो समझा जाए और दूसरा उस पर विश्वास किया जाए। तो इन दोनों के आधार पर ही व्यापक और संकुचित अर्थ में जो हम संप्रेषण का अर्थ लेते हैं उसमें यह बेसिक डिफरेंस है। तो इस प्रकार संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच घटित होती है। साथ ही इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने हाव भाव है, संकेत है, एक तरह से मुख मुद्रा है, विचार है, तथ्य है, सूचनाएं हैं, भावनाएं हैं, इसका आदान प्रदान करता है। अब संप्रेषण का हम मीनिंग भी देखते हैं। जो मीनिंग हमने व्यापक और संकुचित अर्थों के संदर्भ में लिया, अब जो हम मीनिंग देखते हैं वो शब्दावली के आधार पर है, शब्दों के आधार पर। ठीक है, तो संप्रेषण जो शब्द है वह बना है सम प्लस प्रेषण। अब सम का अर्थ है समान रूप से, और प्रेषण का अर्थ है भेजना। भेजना को इंग्लिश में भी सेंड करना। ठीक है, तो इसका फिर अर्थ हुआ संप्रेषण का सामान्य या समान रूप से भेजना। ये इसका मीनिंग हुआ हिंदी में। अब इसे जो संप्रेषण को इंग्लिश में हम कहते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। अब ये कम्युनिकेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से बना है। और कम्युनिस्ट शब्द का जो अर्थ है, अब इसका जो मीनिंग है वो अर्थ है सामान्य बनाना। क्या है? सामान्य बनाना, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, तो इस प्रकार कम्युनिकेशन क्या हुआ? परस्पर सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही संप्रेषण कहलाता है। और इस जो सूचनाएं हैं, जो हमारे विचार भी हो सकते हैं, हमारी भावनाएं भी हो सकती हैं, कुछ तथ्य भी हो सकते हैं, हमारा कंसेप्ट भी हो सकता है, हमारी थ्योरी भी हो सकती है। तो ये सब क्या है? कम्युनिकेशन अर्थात संप्रेषण, जिन्हें हम किसी न किसी माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं।
परिभाषा। अब परिभाषा संप्रेषण की जो परिभाषाएं हैं उसमें सबसे पहली है जो संप्रेषण की डेफिनेशन है उसमें E.G. मेयर के अनुसार संप्रेषण से तात्पर्य एक व्यक्ति के विचारों तथा सम्मतियों जो उसकी एक्सेप्टेंस है, उसके मत है, सम्मतियों से दूसरे व्यक्तियों को परिचित कराने से है। तो इस प्रकार E.G. मेयर ने जो डेफिनेशन दी है उसके अनुसार संप्रेषण से तात्पर्य एक व्यक्ति के विचार और उसकी जो सम्मतियां या उनके ओपिनियंस है को दूसरे व्यक्तियों से परिचित कराना ही संप्रेषण है। सेकंड जो डेफिनेशन दी है वो है एडगर डेल की। एडगर डेल के अनुसार अब इन्होंने जो डेफिनेशन दी है उसमें कम्युनिकेशन क्या है? संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में, क्योंकि हमारा जब तक मन किसी बात को विचार विनिमय नहीं करना चाहता है उससे संबंधित ये बात है। मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। अब जो एडगर डेल ने अपनी डेफिनेशन दी उन्होंने ये कहा कि संप्रेषण विचार विनिमय यानी हम अपने विचारों की एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं के मूड में विचारों और भावनाओं को परस्पर जानने और समझने की प्रक्रिया है। क्योंकि हम जब तक दूसरे के विचारों को जानेंगे नहीं तब तक हम उसे समझ भी नहीं सकते। तो इस प्रकार से एडगर डेल ने संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में दूसरे के जो भी
विचार है, भावनाएं हैं, उसको जानने और समझने की प्रक्रिया है। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन दी है वह डेफिनेशन अब ये जो डेफिनेशन दी है वो एंडरसन के अनुसार थर्ड डेफिनेशन है और उन्होंने कहा कि संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, यानी निरंतर चलती रहती है, डायनामिक प्रक्रिया है जिसमें चेतन रूप से संज्ञानात्मक ढांचे को सांकेतिक का मतलब है हाव भाव रूप में उपकरणों या साधनों द्वारा प्रभावित करता है। तो इस डेफिनेशन के अनुसार ये एंडरसन ने जो डेफिनेशन दी वो काफी वाइड दी है। उन्होंने सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात कही वो चेतन रूप की बात कही, यानी और सबसे इम्पोर्टेंट डायनामिक प्रोसेस उसे बताया। फिर ये जो है इसमें हमारा कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को उन्होंने लिया और एट द लास्ट साधनों को या उपकरण जिसके माध्यम से हम हमारे विचार, भावनाएं, सूचनाएं दूसरों तक पहुंचाते हैं, इनका प्रयोग किया। तो इसमें इसको एक्सप्लेन इस प्रकार से, यह एक गत्यात्मक प्रोसेस है, यानी चलने वाली प्रोसेस है, एक तरह से डायनामिक प्रोसेस है। फिर हम चेतन रूप की बात करते हैं, तो चेतन इन द मीन्स हम जब कॉन्शियस होंगे, हमारा मन बुद्धि जब किसी के द्वारा दी गई सूचनाओं को समझने योग्य होगा, एक तरह से कॉन्शियस होगा, चेतन होगा, ठीक है, तभी हम किसी के द्वारा दिए गए जो कम्युनिकेशन है हमारे तरफ जो सेंड कर रहा है, हम उसे समझ सकते हैं, उसे पहचान सकते हैं। और नेक्स्ट उसमें जो बात की, जो संप्रेषण है वो सारा हमारे विचार, भावनाएं, तथ्य, सूचनाएं जो हमारे माइंड में है, एक तरह से हमारी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के अंदर वो हमारे विचार और भावनाएं एग्जिस्ट करती हैं, जिन्हें हम फिर आगे चल करके सिंबल के माध्यम से, भाषा के माध्यम से और लिखित या मौखिक किसी भी तरह से हम हमारे हाव भाव के माध्यम से उपकरणों का प्रयोग द्वारा उस कम्युनिकेशन को कन्वे करते हैं। That is the most important definition of the communication जो according to the एंडरसन के द्वारा दी गई है। ये काफी अच्छी और कम्युनिकेशन को काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाली डेफिनेशन है। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन दी है वह दी है लुइस ए
एलन, लुइस ए एलन के अनुसार अब उन्होंने जो डेफिनेशन दी है कम्युनिकेशन की वो इस प्रकार से है। संप्रेषण अर्थों का एक पुल है। पुल इन द मीन्स ब्रिज, एक पुल है जिसमें कहने, सुनने, तथा समझने की व्यवस्थित एवं सतत प्रक्रिया है। अब जो लुइस महोदय ने अपनी डेफिनेशन दी है उसमें उन्होंने कहा कि संप्रेषण क्या है, बहुत सारे जो हमारे तथ्य हैं, विचार है, भावनाएं हैं, उसकी जो मीनिंग निकलता है उनको मीनिंग्स का क्या है, एक ब्रिज है जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ बातों को कहते हैं और दूसरों के द्वारा कही गई बातों को सुनते हैं, उसे समझते हैं और समझने के पश्चात हम उन कम्युनिकेशन किए गए फैक्ट्स को, इंफॉर्मेशन को, विचारों को, भावनाओं को व्यवस्थित करते हैं और ये प्रोसेस क्या है, निरंतर चलती रहती है, एक तरह से कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो ये लुइस ए एलन ने अपनी डेफिनेशन दी है। तो इस प्रकार उपरोक्त जितनी भी हमारी डेफिनेशन है उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि संप्रेषण दो व्यक्तियों के मध्य संपादित होने वाली प्रक्रिया है और इस संप्रेषण के अंतर्गत हम हमारे कंसेप्ट है, थ्योरी है, हमारे विचार है, भावनाएं हैं, हम उनको दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाते हैं। उसके कई मीडियम्स हो सकते हैं, बाय टेलीफोन हो सकता है, बाय एडवर्टीजमेंट हो सकता है, मोबाइल फोन हो सकता है, प्रिंट जो मीडियम्स है वह भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन को दूसरों तक या ऑल ओवर एक तरह से कह सकते हैं, आईसीटी के रिसोर्सेज ने तो इस कम्युनिकेशन की प्रोसेस को और इजी कर दिया है। आज कोई भी घटना या कोई भी सूचना हमें तुरंत प्राप्त हो जाती है और आज जैसे प्रणब मुखर्जी का जब ऑफ हो गए, कल की बात है 31 अगस्त 2020 में उन्होंने अपना शरीर का त्याग किया और आज उसकी सूचना तुरंत ही हमें उनके द्वारा, उनके सुपुत्र ने जो मैसेज दिया उनके थ्रू पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैल गई और इंडिया के द्वारा अब ये वर्ल्ड में, क्योंकि वो भारत के प्रथम नागरिक हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। तो इस प्रकार से कम्युनिकेशन क्या है, एक बहुत ही सशक्त माध्यम है और हमारे मास कम्युनिकेशन में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। अब आज के असाइनमेंट के रूप में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है। इस असाइनमेंट में हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन में संप्रेषण का अर्थ एवं परिभाषा या परिभाषाएं बताइए। आप इन परिभाषाओं को अपने शब्दों में एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही ये जो आंसर है ये आपको 250 वर्ड्स में लिखना है। इस
इसके साथ ही एक और असाइनमेंट है आपके लिए कि जब भी आप कॉलेज आए अपने साथ 5 मास्क बना के लेके आए। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलिए और घर से बाहर निकलते समय फेस पे सदा मास्क लगा के रखिए। लोगों से 2 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। हाथों को बार बार साबुन से धोएं, सैनिटाइज करें और ऐसे कुछ सिम्टम्स कोरोना वायरस से रिलेटेड अगर आपको लगते हैं तो तुरंत जाकर के आप डॉक्टर की सलाह लें। अपने सोशल मीडिया ग्रुप में आप ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है उसके आप पोस्टर बना करके लोगों को अवेयर करने का भी कार्य करें। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो